हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास की शुरुआत क्लास 7 मैथ्स में चैप्टर नंबर 1 से करेंगे, जिसका नाम इंटीजर्स है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लास 6 में हम लोगों ने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने देखा था नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है। उसी के बाद हम लोगों ने देखा था इंटीजर्स क्या होते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा उसके बारे में एक रिकैप कर लेते हैं, क्या होता है ये सारी चीजें। तो यहां पे हम लोग देखते हैं नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर जनरली आपको नंबर सिस्टम में हमने जैसा कि बात किया था, नंबर सिस्टम में आप लोगों ने देखा था कि उसमें बेसिक शुरुआत आपके नेचुरल नंबर से होती है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? सिंपली काउंटिंग होते हैं, 1 2 3 इस तरह के होते हैं। फिर होल नंबर क्या आपका होता है? उसमें 0 प्लस सारे नेचुरल नंबर। फिर थर्ड स्टेज हमारा आता था इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या था? हमारे जो निगेटिव्स नंबर होते थे उनको भी इंक्लूड कर लेते थे, तो हमारा क्या आ जाता था? ये इंटीजर्स आ जाता। तो देखिए नेचुरल नंबर्स, तो यहां पे उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है, उसी के आगे और जो चीजें हैं वो डिस्कस करेंगे। तो जनरली यहां पे ये बताया जा रहा था कि नेचुरल नंबर क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल द काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसको एन, कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। अगर कैपिटल एन इक्वल टू ऐसे लिख दिया जाए 1 2 3 4, उसके बाद ऐसे डैश लगा दिया जाए, जैसे डैश, इसका मतलब इसके आगे के सारे नंबर, ठीक है। इसी तरह होल नंबर क्या है? द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर अलॉन्ग विद जीरो। तो नेचुरल नंबर के साथ जीरो भी अगर ले लेते हैं तो उसको होल नंबर करते हैं। होल नंबर को एक कैपिटल वर्ड से, कैपिटल डब्ल्यू से जो है दिखाते हैं। इस तरह का अगर है कॉम्बिनेशन तो इसका मतलब इसी से कलेक्शन ऑफ होल नंबर है। इसी तरह इंटीजर्स को हम लोग क्या कहते हैं? उसमें उसको जेड से, कैपिटल जेड से या कैपिटल आई से इंडिकेट करते हैं। तो अगर यहाँ पे कैपिटल आई इक्वल टू ऐसा लिखा रहे या कैपिटल जेड इक्वल टू इस तरह का अगर काउंटिंग लिखा रहे, इसका मतलब क्या? माइनस के काफी माइनस इन्फिनिटी से। तो आपका जो है जेड या आई इक्वल टू यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से लेके ये सारे चलते हैं, -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे लेके पॉजिटिव ऐसे, ये पूरे आपके इंटीजर्स कहलाते हैं। तो यही चीजें जो है, इसी के आगे और चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज वगैरह देखेंगे क्या क्या है। तो हम लोग पिछली क्लास का ही थोड़ा सा यहाँ पे है कि नंबर लाइन पे कैसे हम इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे ये दिखाया गया कि एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, जिसपे दोनों तरफ से एरो बना है। इसका मतलब ये आगे तक जाएगी, ये भी आगे तक जाएगी। तो यहाँ बीच में एक जीरो है, डिवाइडिंग पॉइंट। इसके जो है आपका राइट साइड इंक्रीजिंग नंबर होता है और इसके लेफ्ट साइड क्या है? डिक्रीजिंग होता है। तो कहने का मतलब इधर से अगर बढ़ते हैं तो हम डिक्रीज करते हैं और इधर से बढ़ते हैं तो इंक्रीज करते हैं। तो ये सारे इसी नंबरों को जो दिखाने का तरीका है, इसी को नंबर लाइंस बोलते हैं। लाइन पे नंबरों को बताना, वो सारे बराबर दूरियों पे स्केल से बनाते हैं। तो ऑन ए नंबर लाइन व्हेन वी ऐड, कहने का मतलब अगर हम दो पॉजिटिव नंबरों को ऐड करते हैं, ये भी हम लोगों ने क्लास में सीखा था लास्ट क्लास में। तो जब हम कोई ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, एक इंटीजर्स को दूसरे इंटीजर से जोड़ते हैं, तो उन दोनों का जो जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आता है वो उसके राइट साइड आता है। इसका क्या मतलब हुआ? यहां पे देखिए, सपोज करिए हम +2 +3 को जोड़ेंगे तो ये क्या आएगा? 5 आएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? यहां से ये +2 है, फिर आपका जो है ये, उसके बाद 3 स्टेप और हम आगे बढ़ते हैं, 1 2 3, तो ये आपका क्या आ जाता है? 2 + 3। तो इसका मतलब क्या है? ये राइट साइड हम इंक्रीज हुए। अगर इसी को हम माइनस करते हैं, ठीक है, अगर इसी को हम माइनस करते हैं निगेटिव इंटीजर्स में, तो जैसे -2 + 3 करते हैं या 3 - 2 करते हैं, तो क्या कहेंगे? इसमें सबसे पहले क्या है हमारा? ये है, अगर इस तरह का रिप्रेजेंटेशन करना है -2, तो सबसे पहले हम यहां से -2 तक जाते हैं, हमारा ये -2 हो गया। उसके बाद +3, 3 का मतलब
अब हमको राइट साइड शिफ्ट होना है, राइट साइड शिफ्ट होना है, जिसका मतलब राइट साइड शिफ्ट मतलब 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 3 स्टेप आए तो ये जो रिप्रेजेंट करेगा -2 + 3 ये पॉइंट, और वैसे भी एडिशन के बाद ये क्या आ जाता है आपके पास 1 आ जाता है। लेकिन अगर इसको दिखाना है तो क्या करेंगे, इसको दिखाना है तो हम क्या कर सकते हैं, 3 - 2 दिखाना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे हम 3 स्टेप चलेंगे, यहाँ पे 3 स्टेप आए, अब उसके बाद -2 है, इसका मतलब आप 2 स्टेप पीछे लौटेंगे, 1 2 यहाँ पे, तो फिर से ये आपका आ जाएगा ये 3 - 2 ये रिप्रेजेंट करता है। तो कहने का मतलब दोनों के रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा सा अंतर है, अगर इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका थोड़ा सा आएंगे, फाइनल पॉइंट हमारा यही होगा, लेकिन दोनों का थोड़ा सा तरीका अलग अलग है। ये सारी चीजें हम लोग क्लास 6 में देखे थे, उसी का सिरा एक है। तो यहां पे देखिए इसमें क्या था कि पहले निगेटिव इंटीजर +2, तो इसमें क्या है, पहले -2 लेफ्ट जाएंगे 0, फिर क्या है +2 राइट आएंगे, ये कहने का मतलब। लेकिन हमने ये बताया था इस वाले सेकंड वाले में देख लिया था कि अगर हम ये सारी चीजें +2 -3 देखते हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2 स्टेप जाएंगे, अब -3 है, इसका मतलब 1 2 3 यहां आएंगे, ये हमारा फाइनल टारगेट हुआ। तो ये चीजें हैं, तो कहने का मतलब पॉजिटिव नंबर है तो हमको राइट साइड जाना है, 0 से राइट साइड की तरफ बढ़ना है, और निगेटिव नंबर है तो हमको लेफ्ट साइड, जहां टारगेट उससे लेफ्ट साइड चलना है। ये आपको सम या सम सब्सट्रैक्शन में ऐसा करना पड़ता है हमको। सेम यही चीज है। अब क्या है, यहां पे इंटीजर्स को दिखाने का है। वी नो हाउ टू रिप्रेजेंट इंटीजर्स ऑन ए नंबर लाइन, सम इंटीजर्स आर मार्क्ड ऑन द नंबर लाइन गिवन बिलो। यहां पे कुछ इंटीजर्स दिखाए गए, जैसे ये 3 है, ये -1 है, -5 है, ये मार्क किए गए। कैन यू राइट दिस मार्क इंटीजर असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग कह रहा है कि इसको बढ़ते हुए क्रम में कैसे दिखाएंगे, तो बढ़ते क्रम में अगर दिखाना है तो सबसे पहले आपका सबसे छोटा -5 होगा, फिर -1 होगा, फिर 3 होगा, ये आपके बढ़ते हुए क्रम में है। तो इधर से इधर की तरफ बढ़ेंगे तो हमको नंबर असेंडिंग ऑर्डर में मिलेगा। यहाँ पे हमने पूरे नंबरों को दिखा दिया है कि अगर -6 लेते हैं तो कैसे ये असेंडिंग ऑर्डर में अब इसमें हम डिसेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में तो सबसे पहले बड़ा नंबर आता है, फिर छोटा नंबर। तो यहाँ पे देखिए ये सबसे बड़ा है, फिर इसके बाद है, फिर ये है। तो इस तरह हम लोग इसको दिखा सकते हैं कि 3 पहले आएगा, फिर -1 आएगा, कामा लगा देते हैं, फिर -5। ये जो गोले नंबर है उन्हीं की बात कर रहा है, बाकी सारे नंबरों को आप लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे 3 2 1 0 -1 लाइक दैट बढ़ते जाएंगे। अब यहां पे कह रहा है कि जो डॉट्स हैं वहां पे नंबरों को फिलअप करना। तो ये आपका 0 है, ये 3 है, ये 3, इसका मतलब यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 1 होगा। इसके बाद 8 है तो यहाँ 4 है, 5 है, 6 है, 7 8, इसी तरह 9 10 11 12 13 और 14 आ जाएगा यहाँ पे। इसी तरह इधर भी हम -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14, इसी तरह -15, इस तरह करते करते हम ये सारे नंबर दिखा लेंगे। यहाँ पे कुछ उसी का कंक्लूजन है। एड ए पॉजिटिव इंटीजर वी मूव राइट। तो कहने के मतलब अगर हमको पॉजिटिव इंटीजर ऐड करना है तो हमको राइट साइड मूव करना है। निगेटिव इंटीजर्स है, एड नेगेटिव इंटीजर वी मूव लेफ्ट साइड। सब्सट्रैक्ट ए पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर घटाना है, कम करना है तो हमको लेफ्ट साइड आना है, कम है तो लेफ्ट साइड बढ़ना है। सब्सट्रैक्ट ए निगेटिव इंटीजर्स वी मूव राइट। तो सब्सट्रैक्ट ए निगेटिव इंटीजर वी मूव राइट, ये इस तरह का। अगर इसमें से ये घटाएंगे तो ये कहने का मतलब है। सो -1। सो नंबर लाइन पे सब्सट्रैक्ट ए निगेटिव इंटीजर्स वी मूव राइट।
तो अगर ये डायग्राम में हम देखें, डायग्राम हम बना लेते हैं, यहां पे एक 0 बना लेते हैं, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, तो ये आपका 2 है। ये स्टेटमेंट में थोड़ा सा चीजें हैं। सब्सट्रैक्ट एनी निगेटिव इंटीजर्स बी मूव राइट, इसका और इसका है, इसका और इसका है, इन दोनों का है। अगर ऐड ए निगेटिव इंटीजर्स बी मूव लेफ्ट, मतलब निगेटिव वैल्यू बढ़ाना है। ये इसका, इस स्टेटमेंट का मतलब है ये ऐसा कोई नंबर सब्सट्रैक्ट करना है निगेटिव इंटीजर्स, तो ये आपको क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ये कहने का मतलब है सब्सट्रैक्ट ए निगेटिव इंटीजर। तो यहां पे 2 टर्म है, ये ध्यान रखिए, इसका थोड़ा मिसकंसेप्शन हो रहा था। सब्सट्रैक्ट ए निगेटिव, तो कोई इंटीजर से सपोज करिए 5 है, उसमें से घटाना है क्या, एक निगेटिव इंटीजर -2 है, अगर इस घटाना है तो ये क्या आ जाएगा, 5 माइनस माइनस प्लस, इसीलिए राइट साइड हमको मूव करना पड़ेगा। ये कहने का इसका मतलब, ठीक है। अगर ये चीजें हम देखें तो 0 1 2 3 4 5 और ये है -1 -2 -3। तो सबसे पहले क्या करना है हमको, सबसे पहले हम 5 लेंगे। अब उसमें क्या है, निगेटिव इंटीजर सब्सट्रैक्ट करना है, निगेटिव माइनस, तो इसका क्या मतलब होता है, माइनस को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ ये वाला देखेंगे क्या है, ये वाला इंटीजर, ठीक है। ऐड करना है तो कहाँ में हम लेफ्ट करना है। अगर इसमें हमको ऐड करना होता, अगर इसी में ये ऐड करने का मतलब ये हुआ, -2 को ऐड करना होता तो इसका मतलब हम इधर जाते, यहां तक आते। लेकिन क्या है, अब इसको माइनस करना है, जिसका मतलब क्या हुआ, हम इसको बढ़ा ही रहे हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा। तो अब आपका 6 और ये 7 हो जाए, तो ये आपका 2 स्टेप और आ जाएगा। ये कहने का मतलब है, थोड़ा सा इसको, इस कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा कि सब्सट्रैक्ट वर्ड है तो यहां सब्सट्रैक्शन लगेगा, फिर माइनस भी लगेगा, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए इस स्टेटमेंट को प्रॉपरली समझिए। तो अब इंटीजर से कुछ प्रॉपर्टीज हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है और क्यूमटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, फिर जो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या है। ऐसी प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी मतलब ऐसी नंबर अगर किसी इंटीजर में जोड़े जाएं, जोड़ने के बाद इंटीजर में कोई बदलाव ना आए, ठीक है, या कोई है उसमें मल्टीप्लाई करें, जैसे 1 + 0, ये क्या 1 ही होगा। इसी तरह 5 × 1 तो क्या होगा 5। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में आइडेंटिटी 1 होती है और एडिशन में आइडेंटिटी 0 होती है, ये ध्यान रखिएगा। ये प्रॉपर्टीज हम एक एक देखते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर 2 इंटीजर्स को जोड़ा जाए, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स को जोड़ा जाए तो क्या आता है, 2 निगेटिव इंटीजर्स को जोड़ा जाए तो क्या होता है। तो यहाँ पे क्या है, फॉर एवरी इंटीजर्स ए एंड बी, तो उनके जोड़ने के बाद जो आएगा वो इंटीजर्स ही आएगा। 2 इंटीजर्स को ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो इंटीजर्स आएगा। जैसे यहाँ पे 27 और 23 इंटीजर्स, यहाँ पे करेंगे क्या आएगा, -7, ये भी इंटीजर्स ही है, इसमें भी इंटीजर्स ही आएगा। तो चाहे निगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, तो आपको तो इंटीजर्स ही मिलना है, क्योंकि निगेटिव भी इंटीजर्स होता है, पॉजिटिव भी इंटीजर्स होता है। ये आ जाएगा, ये आपका -45 आ जाएगा। ये सारे एग्जांपल्स हैं। सो क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर्स में 2 इंटीजर्स को अगर जोड़ा जाएगा तो आंसर इंटीजर से ही आएगा। निगेटिव्स में देखते हैं, ए और बी 2 इंटीजर्स हैं, यहां पर भी देखिए घटाने पर भी इंटीजर्स ही रिजल्ट आ रहे हैं। तो इसका मतलब
सब्सट्रैक्शन और एडिशन में दो इंटीजर्स अगर करेंगे तो रिजल्ट आपको इंटीजर्स आएगा। इसी को क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज क्या है? कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टीज क्या है? ये उल्टा करना, ये थोड़ा सा एडिशन में तो चलेगा, ठीक है, a प्लस बी पॉजिटिव है तो चल जाएगा, लेकिन निगेटिव है तो नहीं चलेगा। जैसे 2 प्लस 3 करिए या 3 प्लस 2 करिए, बात बराबर है, इसका भी 5 आएगा, इसमें भी 5 आएगा, लेकिन निगेटिव में ये चीजें सेम आंसर नहीं आएगा। जैसे 2 माइनस 3 करिए, रिजल्ट -1 आएगा, और 3 माइनस 2 करिए, रिजल्ट 1 आएगा, तो दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब 2 माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 3 माइनस 2। तो इसका क्या मतलब हुआ? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या है, एडिशन के लिए तो सही है, लेकिन सब्सट्रैक्शन में, इंटीजर्स के केस में सब्सट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी नहीं लागू होती, ठीक है। जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी लागू हो रही थी, लेकिन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं लागू होती। सब्सट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स, ठीक। होल नंबर के लिए हो जाएगा, नेचुरल नंबर के लिए हो जाएगा, इंटीजर्स के लिए ये प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन में काम नहीं करती। यही इसमें बताने की कोशिश। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज क्या है? ये सारी चीजें ये होल्ड करेगी, ठीक है, ये होल्ड करेगी, सही होता है। जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए, इस पार्ट को देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो -5 प्लस अंदर भी -5 आ जाएगा, तो सोल्यूशन इसका क्या आएगा? -10। और इसको सॉल्व करिए तो क्या आएगा? अंदर आएगा -7 -3, ये भी -10। इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएशन मतलब दो को ले लीजिए, एक छोड़ दीजिए, फिर एक को छोड़ के 2, ऐसे एसोसिएशन बनाना, ठीक है। पहले 2 के साथ फिर तीसरा, इसी तरह का। एडिटिव आइडेंटिटी क्या था? हमने पहले ही बताया कि अगर किसी इंटीजर में कोई ऐसा नंबर जोड़ा जाए, जोड़ने के बाद उस नंबर की कोई वैल्यू में बदलाव ना आए, तो वो नंबर को क्या कहते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिशन में के लिए 0 होता है। तो इंटीजर में फॉर एवरी इंटीजर्स 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी सिंस एडिंग 0 टू द नंबर लीव अनचेंज, वही कोई बदलाव नहीं आता, यही बताया गया है। सिंपली प्रॉपर्टी आपको समझना है, याद रखना है। अब एडिटिव इनवर्स क्या था? कोई नंबर है, उसी का उल्टा जोड़ा जाए तो रिजल्ट आ जाए। इनवर्स का मतलब a का एडिटिव इनवर्स -a होता है। तो उन दोनों को जोड़ने से अगर आए, एक नंबर और उसका एडिटिव इनवर्स हमेशा 0 रिजल्ट देता है, ठीक है। फॉर जैसे 2 और -2, इन दोनों को क्या है? 2 का एडिटिव इनवर्स -2 होगा, तो इन दोनों को जोड़ने से 0 आता है। इनवर्स मतलब उल्टा, किसी नंबर का पॉजिटिव है तो निगेटिव। अब वही प्रॉपर्टीज क्या है? अब वो तो एडिशन में हमने देखा कि 2 इंटीजर्स को एडिशन करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगती। अब तीसरा हमारा है, हमारे पास इंटीजर्स का जोड़ना है, घटाना है, मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है। तो डिवीजन करने में अगर 2 इंटीजरों के साथ एडिशन करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं या मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो हमको क्या मिलता है? ये सारा चीज, यही सब बताने की बात कही जा रही है। तो प्रोडक्ट ऑफ दो पॉजिटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। -2 इंटू +2 इंटू +3 इक्वल टू क्या होगा? 6। यही है कहने का मतलब कि 2 पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव होगा, और 2 निगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी पॉजिटिव हो जाएगा। -2 इंटू -3, ये +6 आ जाता है। लेकिन एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा, तो रिजल्ट हमेशा निगेटिव में ही आएगा, ठीक है। ये सारी चीज है। प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ निगेटिव इंटीजर्स पॉजिटिव, ये क्या मतलब? अगर इवन नंबर ऑफ निगेटिव, जैसे -2 इंटू -3 या -2 इंटू -3 इंटू -5 इंटू -6, ये क्या इवन नंबर है। जैसे ये 2 बार हुआ, ये 4 बार हुआ, 6 बार, 8 बार। अगर इस तरह के इवन नंबर के आपके इंटीजर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और सारे निगेटिव होते हैं, तो रिजल्ट इनका जो है क्या पॉजिटिव आता है, ये कहने का मतलब। अगर इसमें से ओड है, 2 4 6 ना हो, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 11 हो, तो उनका प्रोडक्ट करने के बाद जो साइन आएगा वो निगेटिव आएगा। यही बताने की है, आपको ये चीज याद रखना है, कंफ्यूजन नहीं होता। अब मल्टीप्लीकेशन में वही क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, कॉन्ट्रेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये लाइक दैट इसमें भी काम करता है। चेक करना है कौन कौन सा है। तो अगर दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें तो क्या है? इंटीजर्स ये आएगा, यही करने के बाद 2 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट जो है इंटीजर्स ही आता है। वो पॉजिटिव या निगेटिव आएगा,
इंटीजर्स आएगा, इसलिए मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी काम करती है, यही कहने का मतलब है। अब कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? उल्टा करना। जैसे 3 इंटू -4 करेंगे, -4 करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? -12। इसी तरह -4 इंटू 3 करेंगे तो भी -12। इसका मतलब कॉम्पिटेटिव, अल्टी पल्टी करने से जैसे a इंटू बी या b इंटू ए तो रिजल्ट सेम आएगा, इसलिए मैंने मल्टीप्लिकेशन में भी ये लगता है, ठीक है। लेकिन सब्सट्रैक्शन में ये काम नहीं कर रहा था, ठीक है, सब्सट्रैक्शन में ये काम नहीं कर रहा था। मल्टीप्लिकेशन 0, किसी भी इंटीजर्स को 0 से मल्टीप्लाएंगे तो उसका आंसर 0 हो जाएगा, ये इसमें बताया गया है। इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? 1 है, तो हिंस 1 इज मल्टीप्लाई, क्योंकि ऐसा नंबर अगर उससे मल्टीप्लाई करें और उसका वैल्यू ना बदले तो उसको उसकी आइडेंटिटी कहते हैं। जैसे एडिशन में 0 होता था लेकिन मल्टीप्लिकेशन में 0 नहीं होता, 1 होता। 0 से कर देंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये ध्यान रखने का। एडिशन की आइडेंटिटी जो है 0 होती है और मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी 1 होती है। यहाँ पे कई रिजल्ट दिखे गए हैं, सबका रिजल्ट जो है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब वही आएंगे। एसोसिएटिव में ये काम करेगा, एसोसिएटिव में, ठीक है, a इंटू बी इंटू सी या एक छोड़ के b इंटू सी। जैसे यहाँ पर रिजल्ट आपको दिया गया है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है? ये +6 आ जाएगा, फिर 5 तो क्या है? 30। और इस पार्ट को करेंगे तो क्या? -3 इंटू ये क्या है? -10। इनका मल्टीप्लिकेशन +30 आ जाएगा, ये कहने का मतलब। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के साथ काम करेगी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एडिशन में नहीं लग रहा है, लेकिन इसमें ऐसा है, ये होल्ड करती है, सही होता है कि अगर जैसे 2 इंटू 3 + 5 है तो कहने का मतलब इस दो का दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 3 + 2 इंटू 5। ये चीजें यहाँ पे हैं, कई रिजल्ट हैं, आप देख सकते हैं कई रिजल्ट हैं। यहाँ पे ये है, इसी तरह का कई है, ठीक है, होल्ड करेगा, करके देख लीजिए। अब डिवीजन की बात करते हैं। डिवीजन में थोड़ा सा ध्यान रखना है, इंटीजर्स का जो डिवीजन होता है उसमें थोड़ा आपको ध्यान रखना है। दो इंटीजर्स का अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स आपस में डिवाइड होते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव इंटीजर्स आएगा, लेकिन और दो निगेटिव इंटीजर्स डिवाइड होते हैं तो भी रिजल्ट पॉजिटिव आता है। तो अगर दोनों इंटीजर्स के साइन सेम है तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, अगर एक का भी डिफरेंट आएगा तो उसका निगेटिव आएगा। जैसे यहाँ पे +6/+3 किया तो इसका रिजल्ट क्या? +2 आया। लेकिन यहाँ पे देखिए इसी तरह -6 -3, इनका जो है रिजल्ट ये आपस में कट जाते हैं तो इसका +2 आ जाता है। लेकिन अगर उल्टा है, इसमें से एक अपोजिट साइन है, जैसे इस वाले केसेस में -6/3 तो इसका रिजल्ट 2 आएगा, ठीक है। तो इसको इसके अंदर मैकेनिज्म समझ लीजिए क्या है। यहाँ पे जो -6 -2 है, इसका क्या मतलब हुआ कि ये यहाँ माइनस है, डिवाइड हो रहा है, यहाँ माइनस आपस में डिवाइड, इंटू क्या है 6 है और इंटू 2 है, तो ये है, इस तरह का ब्रेकअप हो जाता है। ये आइडेंटिटी इसीलिए कहेगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऐसी है कि इसको आइडेंटिटी का यहाँ पे हमने यूज किया है, जो आइडेंटिटी हमको पढ़ाई गई यहाँ पे यूज है कि क्योंकि ऐसे करने से वैल्यू में कोई बदलाव नहीं, लेकिन ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस, इसलिए खत्म हो जा रहा है, इसलिए ऐसा आ जा रहा है। लेकिन अगर साइन उल्टा है तो जैसे -6 3 तो इसका क्या मतलब, यहाँ पे -1 हो गया और ये 6 हो गया मल्टीप्लाई, और यहाँ क्या +1 हो गया और ये हो गया। तो इन दोनों के बाद निगेटिव है तो कैंसिल नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें -1 बचा ही रहेगा और ये 2 आ जाएगा, दैट इज -2। ये मैकेनिज्म काम करता है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, दोनों काम करेगा। जैसे यहाँ +6 है -3 है तो यहाँ पर भी ये काम करेगा, यहाँ पे +1 है इंटू 6, यहाँ पे -1 इंटू 3। फिर देखेंगे ये आपस में कट के 2 ले आएगा, तो ये लेकिन ये साइन एक बचा है इसलिए 1 आ जाएगा, माइनस और 2 इसलिए माइनस आता है। ये इसके अंदर ये चलता है। आइडेंटिटी की इसीलिए जरूरत पड़ी ताकि आप इसको डिफ्रेंशिएट करें, अलग अलग साइन को और नंबर को अलग अलग कर सकते हैं, इसके लिए ऐसा यूज किया गया।
यहाँ पे एक वर्ड है एब्सोल्यूट वैल्यू। कोई इंटीजर से अगर उसका एब्सोल्यूट वैल्यू है तो उसमें साइन को हम बात नहीं करते हैं, ठीक है, साइन को नहीं। जैसे यहाँ पे 7 + 7 की एब्सोल्यूट वैल्यू 7 है, सॉरी 7 है। इसी तरह -7 है, इसकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, 7 आएगी। ये कहने का मतलब साइन यहां नहीं लेते। ये चीजें हम लोगों ने देख लिया है, एडिशन, निगेटिव इंटीजर्स, वो थोड़ा सा इसका रिपीटेशन हुआ है। अब कह रहे हैं कि कोई इंटीजर्स को अगर डिवाइड किया जाए 0 से तो क्या आंसर आएगा। 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर 2 को 1 से डिवाइड करें 2 आ जाएगा, लेकिन 2 को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या, इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, लेकिन डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइंड वर्ड आता है। ये ध्यान रखिए कि दो इंटीजर्स, ठीक है। यहां पे कह रहा है कि इंटीजर्स में जो है यहां पे सेम नहीं आता कोई इंटीजर्स, जैसे इस केस में इंटीजर्स नहीं आ रहा है, नॉट डिफाइंड। ये 1/3 आएगा। यहाँ पे जो आया है -3 डिवाइडेड -9, तो इसको डिवाइड करने के बाद -1 × 3 -1 × 9, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3/9 आएगा। इसको डिवाइड करने के बाद 1/3 आ जाएगा। ये है रिजल्ट। ये कह रहा है नॉट इंटीजर्स। तो दो इंटीजर्स का अगर डिवीजन हो, यहाँ पे कह रहा है कि दो इंटीजर्स का डिवीजन हो तो जरूरी नहीं वो इंटीजर्स आए, यही कह रहा है। इसीलिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे काम नहीं करती, डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी काम नहीं करती। सो ये सारी चीजें इंटीजर्स की सारी प्रॉपर्टीज थी, इस पे कई एक्सरसाइज होंगी। सो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इस पे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज है उसको देखेंगे। अब यहाँ पे उसकी कुछ समरीज हैं। इंटीजर्स आर बिगर, इंटीजर्स की डिफाइन किया, इंटीजर्स आर बिगर कलेक्शन ऑफ नंबर विच इज फाउंड बाय होल नंबर एंड इट्स नेगेटिव। क्लास 6 में हम लोग देखा था, यू हैव स्टडीड इन क्लास अबाउट रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे है, यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी काम करती है, कि मतलब दो नंबर को ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें, इंटीजर्स ही आता है। कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी काम करता है, पॉजिटिव में करता है, और एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ये आइडेंटिटी की बात हम लोगों ने की है। ये सारी चीजें हैं। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं कि अगर एक निगेटिव पॉजिटिव है तो मल्टीप्लाई करने की बात क्या आएगा, ये सारी चीजें, ठीक। क्लोज प्रॉपर्टी कह रहे हैं कि दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, इंटीजर्स आएगा, इसलिए क्लोज प्रॉपर्टी। कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है और इसका इंटीजर्स की आइडेंटिटी 1 होती है, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। डिवीजन में थोड़ा सा दिक्कत है बस। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये यहां पे है। डिवीजन में थोड़ा सा दिक्कत है, डिवीजन में बहुत चीजें नहीं होल्ड करती, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं करती, दो इंटीजर्स को डिवाइड करने के बाद जरूरी नहीं कि इंटीजर्स ही आए, ठीक है। इन दिस वे योर चैप्टर इज कंक्लूडेड।